हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज है सवाल नंबर 7। एक ऐसा सवाल जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। तो मेरे बच्चों इस सवाल को डिटेल से देखिए, डिटेल से समझिए और हर स्टेप को मार्क कीजिए। अगर ये सवाल 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है तो आपको क्या क्या करना है उसको भी मेंशन कीजिएगा। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है बेस्ड ऑन YDAC, स्टैंडर्ड YDAC। हमें कहा गया कि हमने एक YDAC में वेवलेंथ लैम्डा यूज कर रखी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज I0। यानी लैम्डा मेरे बच्चे जानते हैं क्या, फॉर YDSE maxima occurs at डेल्टा x बराबर n लैम्डा। यहां पर n लैम्डा में n की वैल्यू 1 है, यानी जो लैम्डा दिखा रखा है वो आपका कितना है, डेल्टा x कितना है, लैम्डा है। तो जो आपका ये दिया हुआ है वो मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। किसकी इंटेंसिटी है? मैक्सिमा की इंटेंसिटी आपको I0 दे रखी है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है पूरे के पूरे सिस्टम में वो I0 है। तो आइए जानते हैं कि अगर इफ 2 स्लाइड्स हैव इक्वल विड्थ having intensity I0 each, और I0 मत लिखो, I each। तो हमें पता होना ही चाहिए कि I net का फॉर्मूला क्या हो जाता है। I net का फॉर्मूला होता है I1 दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये हो गया बेटा I प्लस 2I cos phi। ये हो गया बच्चे 2I प्लस 2I cos phi। नोटिस करो 2I कॉमन निकालो, 1 प्लस cos phi। थोड़ा सॉल्व करो, ये आ गया 2I इंटू 2 cos स्क्वायर phi बाय 2। ये हो गया 4I cos स्क्वायर phi बाय 2। और ये होती है मैक्सिमा की इंटेंसिटी। मैक्सिमा, पूरे मैक्सिमा की इंटेंसिटी वेयर phi कितना है, phi इज द फेज डिफरेंस। लेकिन मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। गिवन है I max जो है वो I0 है। ओके, तो मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो गई, I एट एनी लोकेशन विल बी 4I इज I0। तो I0 cos स्क्वायर phi बाय 2। मेरे बच्चों आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या सर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना रिकमेंडेड नहीं है, यानी आपको इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये 1 नंबर का या 1.5 नंबर का कॉन्सेप्ट यही है। यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कर दो कि सर ये तो हमें समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन बोलता है कि भाई अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 3 हो तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी। हमने कोई बात नहीं, डेल्टा एक्स, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया गया है डेल्टा एक्स अगर लैम्डा बाय 3 है तो आप सबने पढ़ रखा है क्या सर, क्या पढ़ रखा है कि डेल्टा फाई, जिसको हम ऊपर फाई लिख रहे हैं, ये फाई बेटा डेल्टा फाई ही है। क्या है ये, डेल्टा फाई ही है। वो होता है k टाइम्स डेल्टा एक्स, वेयर k इज वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो फाई डेल्टा फाई कितना आ गया, ये आ गया बेटा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 3। ये आ गया मेरे बच्चे 2 पाई बाय 3। अगर थोड़ा नोटिस करो, हमें डेल्टा फाई बाय 2 चाहिए, तो डेल्टा फाई बाय 2 कितना आ गया, ये आ गया पाई बाय 3 दैट इज 60 वाला डिग्री। इतना आ गया। अब इस इक्वेशन को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम करेंगे ये कि अपना कॉन्सेप्ट जो हमने लगाया
वैल्यू को 2 से उठाएंगे और 1 में रख देंगे, तो आई कितना आ जाएगा? आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर लैम्डा पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2, उसका स्क्वायर कितना हो गया? 1/4। तो जो आई रिक्वायर्ड आया वो आया आई नॉट बाय 4। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सुपर सवाल बनने का कारण यह है कि ये बहुत 100% क्वेश्चन है ये एग्जाम में, 100%। अब आपको ध्यान देना है और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन के वेरिएशन बहुत सारे आ सकते हैं कि λ/3 की जगह पर λ/6 हो, λ/12 हो। ये सारे वेरिएशन आपको करने चाहिए। इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूं कि λ/3 की जगह पर अगर मैं आपको बोलता कि ये λ/6 है, और ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जहां पर लैम्डा वेवलेंथ का पार्ट डिफरेंस है, वहां आई नॉट फ्रीक्वेंसी नहीं, आई नॉट इंटेंसिटी नहीं है, वहां मैंने क्वेश्चन को अलग कर दिया और सुंदर कर दिया और उसे कह दिया कि तुम 2I0। तो कमेंट में आप ये बताइए कि λ/6 वाली लोकेशन पर इंटेंसिटी कितनी आएगी। ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम 7वां क्वेश्चन कर चुके होंगे और बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर 2 क्वेश्चन पर डे नहीं, 3 क्वेश्चन पर डे कर दो। तो कोई नहीं, आज आप 2 क्वेश्चन लीजिए, कल आप 3, उसके बाद 3, उसके बाद 5 कर देंगे हम, और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। कॉपी मेंटेन रखिए, एग्जाम के एक दिन पहले इन क्वेश्चन को करके जाइएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ऑल द बेस्ट। फिजिक्स का एग्जाम आप फोड़ दोगे, बस हमारे साथ बने रहो प्लीज़। जितना हो सके इसको शेयर करो, और क्योंकि हम भी ग्रो कर पाएंगे, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेरा बच्चा ज़बरदस्त नंबर लाए। ऑल द बेस्ट।